नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया लेक्चर राजस्थान से। आज हम बात करेंगे EMRS वैकेंसी 2023 के बारे में। इसका विज्ञापन आ चुका है, सिलेबस जारी किया जा चुका है, फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। पूरे जुलाई माह के दौरान आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये वैकेंसी किन लोगों के लिए है, किन को तैयारी करनी चाहिए, इसका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का है, इसकी फीस कितनी है और इन प्रकार की जो सारी बातें हैं, एज लिमिट वगैरह के बारे में जो भी इसके विज्ञापन में आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको खासतौर से PGT के संबंध में इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो ये एकलव्य मॉडल स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल है, आवासीय विद्यालय है, उनके लिए वैकेंसी है, सेंटर से संबंधित है और वेतन वगैरह सबका विवरण इसके अंदर दिया गया है। जितने भी स्टेट में PGT की जो वेतन होता है उससे कहीं ज़्यादा होता है स्टेट सेंटर का वेतन, और ऐसा ही इसके अंदर है। तो जैसे आप DSSS के लिए जाते हैं, वो तो वैसे दिल्ली से संबंधित है, लेकिन आप KVS के लिए जाते हैं तो उस प्रकार का, या आप जो केंद्रीय विद्यालयों के लिए KVS के लिए जाते हैं, नवोदय विद्यालय के लिए जाते हैं, तो उस प्रकार के लेवल की ये जॉब है। आप ऐसा मत समझिए कि आपने इसका नाम नहीं सुना है तो ये कोई उनसे कमतर है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि किस प्रकार का इसमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले फीस का विवरण दिया गया है यहाँ पर। जैसे PGT के लिए फीस है वो 1500 रुपये है, प्रिंसिपल के लिए 2000 है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपये। तो PGT के लिए फीस 1500 है, लेकिन SC ST और एक कैटेगरी है फिजिकली हैंडिकैप्ड के लिए PWBD, उसके लिए तो जो फिजिकली डिसेबल्ड है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिसको बोलते हैं, उनके लिए फीस नहीं है, यानी 0 फीस लगेगी। बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 1500 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पर नीचे दिया भी गया होगा, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फॉर्म वगैरह का यहाँ पर जानकारी दी गई है, इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। वैकेंसीज़ यहाँ पर देखिए, वैकेंसीज़ जैसे मैं PGT की बात कर रहा था तो PGT की 2266 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, 2266। और अलग अलग जो सब्जेक्ट वाइज हैं, जो 11 सब्जेक्ट हैं, 6 जो लैंग्वेज दी गई हैं, उनके लिए कैसे किस प्रकार से दिया गया है उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। ये प्रिंसिपल की दी गई है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज इनकी देख लीजिए। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, 11 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया। नीचे फिर लैंग्वेज के हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो इनकी वैकेंसीज आप देख सकते हैं। इंग्लिश की कितनी है आपकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, टोटल ये यहाँ पर देख सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, ज़्यादातर हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो 185 है, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही 185 वैकेंसीज हैं। बाकी कैटेगरीज वाइज यहाँ पर दे रखी हैं और ये विज्ञापन वगैरह मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। हमारे जो भी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाते हैं, वहाँ आप देख लेना। फिर उसके बाद में ये मैंने आपको बता दिया, थर्ड लैंग्वेज ग्रुप B के लिए मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली और संथाली के लिए पोस्ट हैं। उन पोस्ट का विवरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। PGT के संबंध में है ये। बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ से संबंधित में ये दे रखी हैं, लेकिन हमारा जो वीडियो है वो PGT पर फोकस है, तो हम इसके बारे में यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में 7 नंबर पेज आगे मैं देख लेता हूँ कौन कौन से पेज पर मैंने पहले ही पॉइंट आउट किया है अपने लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, ताकि हमें ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगे। फिर ये 9 नंबर पेज पर हमारे लिए कुछ है ज़रूरी बातें। एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न में देखिए आपके थोड़ा सा मैं ऊपर खिसका लेता हूँ। आपका पेपर 6 पार्ट में बटा हुआ है, लेकिन सबसे पहले आपका पार्ट नंबर 6 जांचा जाएगा, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन के लिए है। इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये क्वालिफाई करना आपको। 10 नंबर की हिंदी है, 10 नंबर की इंग्लिश है, 10-10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 20 नंबर में आपको पास होना है। और यदि आप इसमें पास होते हैं तो ही आपके ऊपर के 5 पार्ट जांचे जाएंगे और उसके 130 नंबर में से ही आपका चयन होगा, मेरिट बनेगी इंटरव्यू के लिए। तो ये देखिए 5 पार्ट में बटा हुआ है, आपका सब्जेक्ट 5वें पार्ट में है। इससे पहले देखिए पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 के अंदर आपके क्या है, जनरल अवेयरनेस, जो इनका सिलेबस भी जारी किया गया है, जिसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में, इसके तुरंत बाद आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें चर्चा करूंगा। जनरल अवेयरनेस में ये नहीं बता रखा कि किस टाइप का जीके पूछा जाएगा। आपको इंडिया के संबंध में जीके पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आप बेसिक पढ़ सकते हैं जीके का, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, बहुत बेसिक। और इसके अलावा आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर में खास तौर से आपको ध्यान रखना है शिक्षा से संबंधित करंट अफेयर, जैसे कोई श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम चल रहा है, कोई निपुण चल रहा है ना, और कोई मिड डे मील से संबंधित योजनाएं चल रही हैं, जो भी करंट की जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की चलती है, कोई बजट के अंदर केंद्र सरकार का जो शिक्षा पर कोई प्रावधान है, तो ज़्यादा फोकस आपको करंट में भी किस पे करना है, शिक्षा के समाचारों पे करना है, तो वो आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो जनरल अवेयरनेस में आपके सामान्य जीके भी आपको पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है। हालांकि उसका विस्तृत आपको जानकारी नहीं मिलेगी कि जीके में क्या आएगा, लेकिन इसके क्वेश्चन 10 ही आने हैं।
तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि आप बड़ी बड़ी किताबें जीके के लेकर बैठ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है बिल्कुल सामान्य से क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाएं, या हो सकता है आप कुछ पढ़ रहे हो और कहीं से पूछ लिया जाए, क्योंकि इसका ज़्यादा डिटेल आपको नहीं दी जाएगी। सिलेबस में भी मैं आपको मेंशन करूंगा। रीजनिंग एबिलिटी में आपके 8-10 एक टॉपिक दे रखे हैं, बहुत आसान आसान टॉपिक हैं, और वो ज़्यादा नहीं तो आपके 10-12 वीडियो का खेल होता है, मतलब 10 वीडियो के अंदर आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ऐसी है। आप कमेंट में बताना यदि आप चाहोगे तो ये रीजनिंग हमारे जो रीजनिंग के टीचर हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ा रहे हैं, वो इसको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामान्य से क्योंकि लगभग टॉपिक हमारे रिकॉर्ड हैं, 2-3 टॉपिक और करवाने हैं, तो वो बिल्कुल मतलब 3 टॉपिक शायद अलग हैं उससे, उसमें कुछ 5-6 टॉपिक अलग हैं, इसमें 3 अलग हैं, उससे कम है टॉपिक, लेकिन 2-3 टॉपिक अलग है, वो हम करवा देंगे यदि आप चाहेंगे तो। नॉलेज ऑफ आईसीटी ये कंप्यूटर से संबंधित और बेसिक नॉलेज है, मैंने सिलेबस देखा था, ज़्यादा नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपने पीटीटी की प्रवेश परीक्षा में जो प्री बीएड होता है उसके में आपको नहीं देखा होगा, उसी प्रकार का टीचिंग एप्टीट्यूड आपका बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इनके देखिए 10 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है। रीजनिंग इसलिए मैं बता रहा था कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब इतने टॉपिक हैं, हर टॉपिक में से कम 2-2 क्वेश्चन आपके आएंगे, तो 2-2 क्वेश्चन आएंगे तो हर टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप उसके संबंध में आप चाहेंगे तो हम करवा देंगे, बहुत ईजी सा पार्ट है और नंबर उसमें लाए जा सकते हैं। फिर उसके बाद में ये देखिए डोमेन नॉलेज में आपके एक तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया, सब्जेक्ट के आपके आएंगे 70 क्वेश्चन और सब्जेक्ट का सिलेबस दिया गया है। सब्जेक्ट में बहुत जरूरी है आपके लिए क्या ध्यान में रखना कि आपको एनसीईआरटी की किताबें तो पढ़नी ही पढ़नी है, एनसीईआरटी मस्ट है क्योंकि सारा सिलेबस आपका एनसीईआरटी पर बेस्ड है। और एनसीईआरटी भी कौन सी, जो अभी हालांकि किताबें चेंज नहीं हुई लेकिन सिलेबस कम हो गया। जैसे मैं हिस्ट्री में आपको बताऊंगा कि जो इन्होंने चैप्टर दिए हैं वो किस प्रकार से रिड्यूस करके दिए हैं 2023-24 के हिसाब से, तो नेक्स्ट में एक हिस्ट्री का बना दूंगा, एक मैं जनरल जो पेपर है उनके लिए बना दूंगा। फिर उसके बाद में हालांकि पेपर एक का ही पार्ट है ये, मतलब पूरा 3 घंटे का आपका जो पेपर होगा वो सारा 6 तक पार्ट आपको 3 घंटे के दौरान ही करने हैं। सिर्फ ये क्वालिफाइंग है आपका, इसमें आपको पास होना जरूरी है, लेकिन इसमें भी आपको मैं कहूँगा कि हिंदी फिर भी हो जाएगा, इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता तो फेल हो जाओगे, है ना। कई स्टूडेंट का बहुत वीक होता है, तो आप इस पर फोकस पूरा करना है, लेकिन इसको भी भूलना नहीं है, थोड़ा थोड़ा इसको देख के जाना है। अभी इसकी एग्जाम की डेट नहीं दी गई है, लेकिन आपको इसको देख के जाना चाहिए, है ना। तो इंग्लिश के संबंध में भी क्लासेस चल रही थी, वो आप देख लेना चाहो तो। हालांकि मैं यहाँ पर कोई कोर्स सेलिंग के लिए नहीं बना रहा ये वीडियो, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इसकी सारी जानकारी आपको मिल जाए। आप सामान्य जो इंग्लिश की जो बुक्स होती हैं उससे भी पढ़ सकते हैं, ग्रामर से पढ़ सकते हैं स्कूलों की, उससे आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वैसे भी आपके सिर्फ ये क्वालिफाइंग है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। फिर ये हो गया, और 5 नंबर इसके आपके जो पेडागोजी से संबंधित है, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी और केस स्टडी बेस्ड पेडागोजी आपके, इसके क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ 5 है, ज़्यादा नहीं है कि आप पेडागोजी का 500 पेज की किताब ले आओ। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, 5 क्वेश्चन उसके आएंगे। इस पर बढ़िया घोट के भी जाना है इसको शॉर्ट में, ताकि आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्वेश्चन गलत नहीं हो। फिर उसके बाद में ये लैंग्वेज का होगा, ठीक है। सब्जेक्ट का सिलेबस अलग अलग डिस्कस करेंगे, मैं हिस्ट्री का डिस्कस करूँगा और ये वाले पार्ट डिस्कस करूँगा। तो आप देख लेना, नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लिया करो, क्योंकि उसका कोई चार्ज तो आपको लगता नहीं है। हमारे चैनल का यूँ लगता है कि इसके सब्सक्राइबर काफ़ी बढ़ रहे हैं, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, तो पहले दबा दो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर धीरे धीरे। अच्छा, फिर इसमें आगे चलते हैं हम। अच्छा, ये फिर अकाउंटेंट वगैरह के लिए हो गया। आगे फिर हमारे 16 नंबर पेज पर है हमारे काम की चीज़, पेज नंबर 16 पे चलता हूँ मैं। 15 आ गया और ये 16 कहाँ गया भाई, तो ये रहा एज लिमिट। देखिए ये प्रिंसिपल के लिए 50 साल की है, पीजीटी के लिए 40 साल की है, मतलब 40 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। इसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया है कैटेगरी वाइज, और विमेंस को अलग दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी को। तो यहाँ पर देखिए पीजीटी के संबंध में दिया गया है आपको, आपकी एज है वो 40 साल से कम होनी चाहिए। अब इसमें आपको छूट क्या क्या दी गई है वो हम अलग से आपको बता देंगे। फिर उसके बाद में और क्या चाहिए आपको पीजीटी के लिए, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन सब्जेक्ट के अंदर, इसके अंदर और कुछ मेंशन नहीं किया गया है। दूसरा आपका बीएड होना चाहिए। ये देखिए मास्टर सब्जेक्ट, मास्टर डिग्री हो गया, और उसमें आपको बताया गया है कि जैसे हिस्ट्री के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, इंग्लिश के लिए देखिए मास्टर डिग्री इंग्लिश में तो इंग्लिश ये है, सिर्फ बायोलॉजी के लिए अलग है। यदि आप बॉटनी, जूलॉजी और बायोलॉजी किसी से भी आपने पीजी किया है तो आप
बायोलॉजी से फॉर्म भर सकते हैं। कॉमर्स के संबंध में अलग दिया गया है, अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। ये जो अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स में जिसका एमए है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स है, रीजनल लैंग्वेज के लिए रीजनल लैंग्वेज है। 6 रीजनल लैंग्वेज मैंने आपको बताई किस किस के संबंध में वैकेंसीज आई हुई हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए अलग मामला दिया गया है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एज वही है 40, और यहाँ पर ये हो गया। और एमई और एमटेक कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ये भी आप यदि आपका है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये लैब असिस्टेंट वगैरह के बारे में हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो किस कैटेगरी को कितनी छूट है एज रिलैक्सेशन, देखिए एससी और एसटी शेड्यूल कास्ट और ट्राइब को 5 साल की है, एनसी अदर बैक ओबीसी को 3 साल की है यहाँ पर रिलैक्सेशन। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो इसके सेम और अलाइड कैडर्स में काम कर रहे हैं उनको 5 साल की छूट है। यदि आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं 1980 से 89 के दौरान के, तो उसके संबंध में यहाँ पे 5 साल की छूट है आपको। वुमेन ऑल कैटेगरीज 10 साल की छूट है, महिला कोई भी हो किसी भी कैटेगरी को हो 10 साल की छूट है, हर प्रकार की कैटेगरी को। फिर उसके बाद में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में अलग अलग विमेंस को देखिए 15, 13, 10 ये स्ट्रक्चर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं और विज्ञापन आपको मिल जाएगा पूरा, तो आप उसमें देख लेना। फिर उसके बाद में मैं बात करता हूँ, अच्छा एक मैं बताना भूल गया, इसका जो नेगेटिव मार्किंग कितना है। नेगेटिव मार्किंग है 0.25, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहेगा, 0.25। एज का मैंने आपको बता ही दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिए। इसके जो सारे फॉर्मेट हैं वो लास्ट में दिए गए हैं, सारे के सारे इसके जो फॉर्मेट्स वगैरह हैं आपका, चाहे जो जाति प्रमाण पत्र से संबंधित हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, या और भी कोई जो फॉर्मेट आपको किस रूप में बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं, उसके संबंध में फॉर्मेट्स आपके सारे दिए गए हैं। एग्जामिनेशन सेंटर में ज़्यादातर जो आपके, यदि आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी राजधानी है, जैसे राजस्थान का जयपुर में है, हरियाणा का चंडीगढ़ में है, वो यूपी का लखनऊ में है, उत्तराखंड का देहरादून में है। तो इस प्रकार से आपके जो स्टेट हैं उसके हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर डिसाइड होगा। फॉर्म के लिए आप इसमें आपको अलग से भी एक विज्ञप्ति सी दी गई है, फॉर्म के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जुलाई माह के दौरान। और वेबसाइट पर अलग से, मतलब इसकी जो EMRS की वेबसाइट है आप लॉगिन करेंगे, बिना लॉगिन करे भी सारी चीज़ें वहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट में दिख जाएंगी। फिर उसके बाद में लॉगिन करने का प्रोसेस वगैरह और अप्लाई करने का सारा प्रोसेस उसके अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ मैं क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में बात कर रहा था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर हमसे बात करें, और जो बेसिक सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन हम जरूर करेंगे एक अलग वीडियो के बारे में। हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में जरूर डिस्कशन करेंगे हम एक अलग वीडियो के बारे में। मैं इसके बाद में तुरंत रिकॉर्ड करूँगा, अपलोड हो सकता है थोड़ी देर बाद में करूँ। और इसके अलावा इसके संबंध में कुछ क्लासेस वगैरह चलेंगी या नहीं, जैसे हिस्ट्री की हम NCERT से संबंधित आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, उसके संबंध में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिया गया है आपको वो सारे नोट्स उसके अंदर मिल जाएंगे। खासतौर से NCERT की किताबों में आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और हम जो इंग्लिश की क्लासेज हैं वो शुरू करवा देंगे, और इसके अलावा जो रीजनिंग है बहुत मेजर रोल अदा करेगा इसके अंदर, वो आपको करवा देंगे। और यदि जो एजुकेशन से संबंधित करंट का कोई मैटर हुआ तो वो भी यूट्यूब पर आपको करवा देंगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।